मान ने बहुत अच्छा फैसला ले लिया है। वो रजब भट्ट के साथ 10 मुहर्रम के बाद अपने घर वापस आ जाएगी अपने बेटे के समेत। और दूसरी वीडियो में ये भी सुनने को मिल रहा है कि रजब भट्ट वो सफ़र के महीने के बाद रबीउल अव्वल में दूसरी शादी कर लेगा। रजब भट्ट अगर दूसरी शादी करता भी है तो किस यूट्यूबर और किस टिकटॉकर से। रजब भट्ट ने ईमान को अपने घर में लाने के लिए एक शर्त रख दी है कि अगर ईमान को ये शर्तें कबूल हैं तो मैं ईमान और कीवान को घर वापस ले आता हूँ, और अगर शर्तें कबूल नहीं तो उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं। वो अपने भाई के टुकड़ों के ऊपर और अपने चैनल और प्रमोशन कमा कमा के अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सकती है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि फातिमा टिकटॉकर, जिसने रजब भट्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वल्गर पीने पिलाने और अपने साथ सोने की वीडियो को और पॉडकास्ट में आके सारी चट्टा वट्टा कट्टा रजब भट्ट का खोल दिया था। और आजकल वो ही फातिमा नामी टिकटॉकर रजब भट्ट के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ का बोल रही है। आखिर क्या चक्कर है फातिमा का? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, कमेंट अच्छा सारा करके जाइएगा, रजब भट्ट के लिए या मेरे लिए। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दीजिए। चलिए जी, सवाल का पहला जवाब। ईमान ने अच्छा फैसला कर लिया है कि वो घर वापस आ जाएगी। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। आपको ये बता दूं, ईमान रजब भट्ट से वाकई मोहब्बत करती है और इसको नहीं छोड़ना चाहती। ईमान ने वाकई गलतियां की हैं। रजब भट्ट के घर की सारी बातें अपनी माँ को जाके बताना और फिर माँ ने आगे से अपनी बेटी को पट्टियाँ पढ़ानी और वही ईमान ने फिर ससुराल में आके करनी। इस तरह ईमान ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, यानी कि अपने घर को खुद ही तबाह किया। अच्छा जी, ईमान ने अपने मेके वाले ससुराल वाले को बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाए, रूड दिखाया, बात बात पे मुंह बनाया। कभी कहा कि मैं संजीदा हूँ, मुझे कम बोलने की आदत है। ईमान के रजब भट्ट के घर में उसकी खाला फूफियों उनके मेहमानों ने आना, ईमान ने कमरे में ही बंद दरवाज़ा करके बैठे रहना और बात बात पे कहना मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें एक बहू अगर अपने ससुराल में इस तरह के तमाशे करेगी तो यकीनन घर ख़राब होगा। हालांकि आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि रजब भट्ट ने ईमान के घर वालों से एक भी टुट्टी मंजी नहीं ली, यानी जहेज़ कुछ भी नहीं लिया। यहाँ तक कि इवन के रजब भट्ट ने अपनी शादी के ऊपर और ईमान ने जो ड्रेसिंग की थी, जो पार्लर जिधर से तैयार हुई थी, जो खाना था, जहाँ पार्लर में बैठना, वो मैरिज हॉल में बैठना था, हर A to Z रजब भट्ट ने और ईमान के ऊपर खर्च किया था और फिर इसको ब्याह के लेके आया था। रजब भट्ट ने ये तमाम राज अपने ही सीने में दफन किए थे कि किसी को पता भी ना चले। यकीन माने इतने ज़्यादा एहसान रजब ने ईमान के ऊपर किए थे, लेकिन ईमान को इज़्ज़त रास ही नहीं आई। अगर मैं बात करूँ ना कि रजब भट्ट के घर वालों ने ईमान के साथ नफ़रत की है या प्यार, भाई नफ़रत बाद में की होगी, बाद में शुरू हुई होगी, लेकिन पहले तो मैं कहती हूँ उन्होंने हद कर दी। बहाने बहाने से केक काटने, उसको फूलों के हार डालने, उसको आने पे मिठाइयाँ बांटनी, फिर घर में फंक्शन रखने, फिर सबको एक उसे कोई सरप्राइज़ देना और पता नहीं क्या क्या। मैं कहती हूँ कि रजब भट्ट की फैमिली, उसकी माँ और उसकी बहन को ऐसे लगता था कि जैसे सारी दुनिया की लड़कियाँ मर चुकी हैं और सिर्फ यही एक अकेली लड़की जो बची थी वो इनके नसीब में थी, यानी कि उन्होंने इसको सर चढ़ा लिया था। लेकिन यही वजह है कि जो इस काबिल वो शायद वो इस काबिल ही नहीं थी कि जिसको इतनी इज़्ज़त मिली। और इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार, तवज्जो, केयर ईमान को हज़म नहीं हुई और उसके पेट में था फरा। उसके पेट में गैस और फरा हो चुका था और उसने बात बात पे फूं फूं टू टू करना शुरू कर दिया था। तो खैर कितनी देर फिर कोई नखरे भी देखता है, और ये इस काबिल भी नहीं थी लेकिन फिर भी उसके नखरे उठाए गए। लेकिन फिर जब वो भी पता समझ चुके थे कि ये लड़की तो वाकई सिरे से हद से ज़्यादा भरी जा रही है, नखरे दिखाई जा रही है, उन्होंने फिर हथियार फेंक दिए, लाड नखरे करने उसके उठाने बिल्कुल छोड़ दिए। अच्छा, तो अगर ईमान, मैं कहती हूँ ईमान के अगर घर वाले इसकी ये वापस नहीं आ रही ना, तो हकीकत पता क्या है, ये भी नापसंद है। रजब भट्ट ने खुद ही कह दिया था, अगर मैं अकर्राला हूँ, मैं जिगरालू हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं अनापरस्त हूँ, मैं अपनी बात से नेट पीछे होने वाला, अगर मैं अनापसंद हूँ, गरूर में हूँ, तकब्बुर में रहता हूँ,
तो ईमान भी ऐसी है, वो अपना घर बसा ले अगर मैं नहीं बसाना चाहता, मैं नहीं झुकता तो वो झुक जाए, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा तो वो कर ले, मैं नहीं आगे सुलह का हाथ बढ़ा रहा तो वो कर ले, मैं नहीं सॉरी कर रहा तो वो कर ले। लेकिन वो भी नहीं करती, अगर मैं नहीं करता तो वो भी नहीं करती, तो नाज़रीन व सामीन, इसका तो फिर मतलब ये हुआ ना कि दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा औरत को ही करना पड़ता है। भले जितना भी मॉडर्न दौर हो जाए, भले जितना भी लोग कह लें कि औरत मर्द के शाना बशाना है, भले कितना भी औरत कमा ले, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो घर चला लेगी, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, शोहर की तलाक चलेगी, तो यकीनन दूसरे दिन बल्कि उसी वक्त तलाक मिल जाएगी मुंह पे। घर अगर बसाना है ना, ये मेरा तजर्बा है, औरत नहीं बसाना है, औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। लेकिन खैर, ईमान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर थंबनेल हर तरह की आती हैं कि ईमान ने आगे घर नहीं आई, तलाक हो गई, नहीं हुई, फलां फलां फलां। लेकिन आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरा तजुर्बा ऐसा है, मुझे लग रहा है कि तलाक नहीं इनकी होगी, किसी ना किसी हद तक सुलह ज़रूर हो जाएगी। लेकिन ईमान के लिए मैं कहूँगी कि ईमान, तुम्हारा शोहर अब पाकिस्तान का वो बंदा बन चुका है, जिस लड़की के ऊपर भी हाथ रखे ना, लड़कियाँ शादी के लिए तैयार हैं, बल्कि तुम्हारे शोहर के ऊपर मर रही हैं। मैं कहती हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान की भी उतनी लड़कियाँ फ़ैन फॉलोइंग नहीं है जितनी तुम्हारे शोहर की हैं। तो अगर तुम्हें नसीबों से मिल चुका है ना, तो अपने नसीब को गंवाओ मत, उसकी कदर करो, और कंप्रोमाइज़ तुम भी कर लो हर औरत की तरह। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुम्हारे मुकद्दर, तुम्हारे नसीब में मिलेगा। देखो ना पाकिस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग कपड़े, तन के ऊपर कपड़ा डालने के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त के सुकून के लिए, मैं कहती हूँ इधर बिजली गैस के लिए तरस रहे हैं। और तुझे तो हर वो नेमत अल्लाह ने दे दी है, तू अपनी हर नेमत को तू ठुकरा रही है और मेके में रुस के बैठी हुई है। ऐसे ना कर, कंप्रोमाइज़ कर। अगर तुझे पता नहीं किस चीज़ की खुशामद है, किस चीज़ की खुशफहमी है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन तुम इस काबिल नहीं थी जो अल्लाह ने तुझे दे दिया है। समझ आई? इस खुशफहमी का गला दबाओ और अपने घर वापस आओ। हर औरत कंप्रोमाइज़ करती है, और कि तुम्हें अनोखा कंप्रोमाइज़ करने का नहीं है। तुम कर लोगी तो घर बसा लोगी, वरना तुम्हारी जगह लेने के लिए और भी दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं। और एक और चीज़ बता दूं, तुम तलाक लेके पछताओगी, लेकिन रजब भट्ट नहीं पछताएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पर ठहर जाएगी जहाँ से तुम्हें रजब भट्ट ने छोड़ा है। क्योंकि तुम्हारा रजब भट्ट पाकिस्तान का टॉप फर्स्ट नंबर 1 अदाकार, फिल्म में हीरो बनने वाला है। पहले तो टिकटॉकर था, यूट्यूबर था, लेकिन अब वो पाकिस्तान का नंबर 1 हीरो बनने वाला है। शान और फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद और इन सारों को पीछे छोड़ने वाला है। लेकिन मैं कह रही हूँ, ना पछताओ, तब हाथ मलती रह जाओगी। हर लड़की ऐसे ख्वाब देखती है, और अगर वो ख्वाब तुम्हारे पूरे हो चुके हैं तो उसको हाथ से मत गंवाओ। अच्छा जी, ये तो थी मेरी कुछ बातें। और आप बता रही हूँ, ईमान अगर नहीं ना आ रही, इसकी माँ नहीं इसका घर आबाद होने दे रही, क्योंकि माँ पटियाँ पर हा रही है सीधी। माँ ने खुद भी बगैर बाप के उम्र गुजार ली है, और आप अपनी बेटी को भी कह रही है कि मैंने भी गुजार लिया तो तुम्हारी भी गुजर जाएगी। ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द का सहारा ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ें उसकी माँ के और शायद उसकी बेटी ने भी जहन में बैठा ली है, और इसीलिए ये आकर और अना और ईगो में बैठी हैं। तो एक दफ़ा फिर कहूँगी कि रजब भट्ट नहीं पछताएगा, तुम पछताओगे और हाथ मलती रह जाओगी। लेकिन तब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। अच्छा जी, फिर बाकी सवालों के जवाब। दूसरी ये थी कि रजब भट्ट की दूसरी शादी, लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे ख्याल से शादी रजब भट्ट करेगा, दूसरी तीसरी कहीं करेगा, कहीं खुफिया होंगी और कहीं ज़ाहिर होंगी, और फ़िलहाल अभी नहीं कर रहा। मेरा अपना ही तजुर्बा है। और ये जो कह रहे हैं मुहर्रम के बाद, भाई ये अहले तशरीह के अंदर ये उनका अकीदा बहुत ही ज़्यादा ठोस मजबूत है, वो मुहर्रम और सफ़र में शादी नहीं करते, और अगर करनी भी होगी तो मुहर्रम जब भी कभी ज़िंदगी में करेगा, लेकिन मुहर्रम और सफ़र में वो शादी नहीं करेंगे। इन 2 महीनों के अलावा जब भी वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और तीसरा था कि रजब भट्ट की शादी किस टिकटॉकर से होगी। भाई मुझे ऐसे लग रहा है, अब टिकटॉकर हो या यूट्यूबर हो, वो शादी इसी तरह की करेगा,
کیونکہ اس نے ایک فیملی ہاؤس عام گھریلو لڑکی سے شادی کی اور اس نے اس کو ناکو چنے چبوا دیے، بلکہ پوری فیملی کو ہی، رجب کی ماں اور اس کی بہن اور رجب کو بھی انگلیوں کے پر نچانا اور پوری پاکستان میں ضلالت اور کتیا کتیا کروا دی اس معصوم سی بولی بالی سیدھی سادی سی لڑکی نے، جس کو معصوم کہتے تھے۔ اس نے تو بھائی ناکو چنے چبوا دیے۔ میرے خیال سے اب رجب بٹ دوسرا فیصلہ لے گا، اس کو یہ بھی آزمائے گا کہ یوٹیوبر سے میں شادی کروں، کیونکہ میں ولاگر ہوں اور وہ میری بیوی میری ولاگ میں آنا چاہے تو ضرور، اور وہ نخرے نہ دکھائے کہ میرا موڈ نہیں اور میں نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ رجب بٹ کی جو بیوی ہے اس کا اپنا بھی چینل ہو اور وہ خود بھی ٹک ٹاکر ہو، اس طرح دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہوں گے، ایک ہی شعبے میں ہوں گے تو شادی اچھی سی چل جائے گی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ شادی کے بعد اگر ان کا لگاؤ ہوگا تو ولاگنگ کی طرف ہوگا دونوں کا۔ میرے خیال سے اگر ڈاکٹر ہیں تو اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ دونوں کا فیلڈ اور شعبہ اگر ایک ہو تو دونوں بڑے آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ جو فاطمہ نامی لڑکی ہے اس نے رجب بٹ کے خلاف باتیں کی تھی اور اس نے کہا تھا رجب بٹ پینے پلانے کا شوقین ہے اور وہ عورت کے بغیر کوئی بھی ایک رات بھی خالی نہیں گزارتا، اس کو کہیں نہ کہیں وقت میں بیوی عورت اور پینا پیالہ جام چاہیے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جب رجب بٹ کا اس نے گھر توڑ دیا، تروا دیا، جو اس نے فیم لینا تھا لے لیا، اب اس کو ویو نہیں پا رہے تھے۔ اب اس نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیا اور یو ٹرن ہی کچھ اس طرح سے لیا، اس نے آ کے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ دیکھیں میں نے تو بہت کچھ کہا تھا لیکن میں نے کوئی ثبوت پیش تھوڑی کیے تھے، وہ سب جھوٹی باتیں تھیں، صرف فیم لینے کے لیے۔ رجب بٹ کو بھی ویوز چاہیے تھے اور مجھے بھی ویوز، یعنی کہ مجھے بھی اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، چینل چمکانا تھا، لوگوں میں ہٹ ہونا تھا اور میں نے بھی پیسے کمانے تھے۔ تو پھر ہم دونوں نے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، آپس میں یہ چیز میٹنگ کی تھی۔ تو پھر اس نے مجھے خود کہا تھا تم پوڈ کاسٹ میں جانا، میرے خلاف یہ کوئی چکر چکر اچھالنا، یوں چلے بدنام ہوں گے تو کیا نام بھی نہیں ہوگا؟ تو فاطمہ نے کہا میں نے بھی وہی چیز یوز کی کہ بدنام ہوں گے لیکن نام تو ہوگا نا۔ تو پھر خیر بدنام بھی ہو گئے اور نام بھی ہو گیا، اور یہ جو ہماری چال تھی، پروگرام جو میٹنگ تھی، اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اچھا، اب یہ فاطمہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے، مجھے نہیں اس کا بھی آئیڈیا، کیونکہ عورت پیسے کے واسطے، عورت کیا کوئی بھی پیسے کے واسطے یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ٹک ٹاکرز یوٹیوبر ہیں نا، ان کا ماں اور باپ اور روپیہ پیسہ ہی ہے۔ کتے کے پاس ان کو سونے کے لیے کہہ دیا جائے نا تو یہ سو جاتے ہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، اور ان کے منہ میں رالیں پیسے کی لگی ہوتی ہیں۔ ہاں، پیسہ دیکھا نہیں وہاں انہوں نے جھکنا نہیں، یعنی کہ پیسہ، یہ پیسے کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کو نہیں، نہ ہی یہ خوف خدا رکھتے ہیں دل میں۔ مجھے پوری امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی، میں نے اچھی نالج دی ہے، اور میرا بھی سافٹ ویئر کیا کہتے ہیں اپڈیٹ ہو جانا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ میں نے اب آج کے بعد رجب بٹ یا کسی اور کے بھی خلاف اور نفرت میں بات نہیں کروں گی، ہمیشہ اچھی، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، ایک ماں ہوں، ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک بیوی ہوں اور ایک عورت ہوں۔ سب سے بڑی بات میں انسان ہوں اور ضمیر میرا الحمدللہ زندہ ہے، اور خوف خدا بھی رکھتی ہوں، اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ میں نہیں کہوں گی کہ اس نے برا کیا، یہ برا کیا، ہاں جو میری زندگی کا تجربہ ہے، میری عقل میں جو چیز آئے گی کہ یہ چیز بری ہے، میں اس کو برا کہوں گی، اور جو چیز یہ اچھی ہے میں اس کو اچھا کہوں گی۔ نہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، نہ میں ان کے پاس بیٹھی ہوں، نہ میں ان کے آمنے سامنے ہوئی ہوں، میں نے ریسرچ کی، ان کی شکلوں کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، کچھ میرا تجربہ، کچھ میری ٹیم کا، کچھ کومنٹ، کچھ ریسرچ، یہ ساری کر کے پھر ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تیار کرتی ہوں، اور اس میں خالی میرا ہی تجربہ نہیں ہوتا، پورے پاکستان جہاں سے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے جتنے بھی کومنٹس آتے ہیں، میری ٹیم ہو گئی، میرا گھر ہو گیا، میرا ددیال، میرا ننیال، میرا سسرال، میرے عزیز جتنے بھی میرے نزدیک ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوتی ہے، اور جو زیادہ رائے ہوتی ہے وہ آپ کے آگے